नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और अब देख रहे हैं न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। वो वहां जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य सरकार की आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे और हाल ही में बनकर तैयार हुए वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर आदिवासियों का जम्बूरी मैदान में आना शुरू हो गया है। सरकार का दावा है कि कार्यक्रम में 2 लाख आदिवासी जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के चलते आज भोपाल में ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक गोविंदपुरा भेल से अवधपुरी चौक और बोर्ड ऑफिस से रानी कमलापति स्टेशन तक का रास्ता बंद रहेगा। इसके साथ ही शहर के 13 में से 9 रूट्स की बसों के रूट बदले गए हैं। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, इससे पहले इसका नाम हबीबगंज था, जो हाल ही में बदला गया है और अब यह है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट की तर्ज पर इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। तमाम सुविधाओं से लेस ये रेलवे स्टेशन रहेगा। आज इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज भोपाल पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा जनजातीय सम्मेलन में भी वो हिस्सा लेंगे। वहां पर 2 लाख आदिवासियों को जुटाने की कवायद में है बीजेपी। ये सम्मेलन है, बड़ा दौरा माना जा रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसके अलावा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल में, ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जिसका उद्घाटन आज से हो जाएगा। सभी सुविधाओं से लेस ये रेलवे स्टेशन, सब कुछ इसमें शानदार है और बस अब इंतजार है प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार है। ऋषिकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का औपचारिक उद्घाटन होगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ ही मिनटों के बाद यानी 12:30 बजे प्रधानमंत्री लैंड करेंगे भोपाल में और वहां से वो जम्बूरी मैदान जाएंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जहां पे आना है उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के लिए मंच बनाया गया है जहां पे वो उनका 10 मिनट का संबोधन है। 10 मिनट मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और 15 मिनट यहाँ प्रधानमंत्री रहेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। चूँकि ये देश का पहला ऐसा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा जो पीपीपी मॉडल पर है, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसमें कोई निजी निवेशक ने अपनी पूंजी इन्वेस्ट की है। 100 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, हालांकि वो 3 या 400 करोड़ का बताया गया है। और ये एक निजी निवेश की एक पहली प्रयोगशाला है। और अगर आप रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आए तो आपको यकीन नहीं होगा कि किसी रेलवे स्टेशन में है। गांधीनगर के बाद ये दूसरा रेलवे स्टेशन है जिसकी कनेक्टिविटी मेट्रो से भी है, सबवे एयरपोर्ट जैसा है, जहां से आप एंट्री और एग्जिट की अलग अलग व्यवस्था की गई है। बहुत सारे वीआईपी लॉन्ज है, लेकिन नाम को लेकर जरूर यहाँ सियासत है और चर्चे हैं। और जनजातीय गौरव और रानी कमलापति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जनजातीय गौरव करने के पीछे और प्रधानमंत्री के आने की सियासी वजह लोग बता रहे हैं कि 30 सालों के बाद उपचुनाव में सफलता मिली है एसटी सीट पर और 230 विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में, जिसमें 47 एसटी की सीटें हैं और 30 से 32 सीटों पर जिस पर कांग्रेस का कब्जा, कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते थे। और अब बीजेपी की नजर है, इसलिए देखिए वहाँ जनजातीय गौरव में शिरकत कर रहे हैं आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है, इसीलिए जनजाति दिवस आज ये गौरव दिवस है जिस पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आज पीएम मोदी भोपाल में देश के पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसका पुनर्निर्माण जर्मनी के हीडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर किया गया है। खास बात यह है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। रानी कमलापति भोपाल रियासत की अंतिम गौंड शासक थी। स्टेशन का नाम बदलने के बाद बीजेपी कार्यालय में दिवाली भी मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी तो साथ ही आतिशबाजी भी की। रानी कमलापति स्टेशन का वेटिंग रूम और लॉन्च एयर कॉन्कोर्स जो 84 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा होगा, तो वहीं प्लेटफॉर्म पर 1750 यात्रियों के लिए स्टेनलेस स्टील की सिटिंग उपलब्ध कराई गई है। यही वजह है कि इसे देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कहा जा रहा है। देश में गुजरात के गांधीनगर के बाद भोपाल ऐसा दूसरा स्टेशन होगा जो वर्ल्ड क्लास होने की हैसियत रखता है और इसका बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन 15 नवंबर को यानी कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर करेंगे। मैं अभी फिलहाल भोपाल
के उसी रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूं जो एक वक्त में बीते 40 सालों का इतिहास रहा है कि ये हबीबगंज हुआ करता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ताबड़तोड़ स्टेशनों के नाम बदलने के बाद मसलन फैजाबाद को अयोध्या किया गया, इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया और अन्य जो स्टेशन के नामों में जिस तरीके से बदलाव और इसको लेकर कई तरह की सियासत भी उतरी रही है। अब इस हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। सामने की जो तस्वीर देख रहे हैं वो नवनिर्मित बिल्डिंग है, रेनोवेशन हुआ है और ये भारत का ऐसा दूसरा रेलवे स्टेशन है जो गांधीनगर के बाद एक वर्ल्ड क्लास होने की हैसियत रखता है। इसमें तमाम सुविधाएं हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इसके नामकरण को पीछे जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं वो उनके बारे में जो माना जाता है कि वो गौड़ संप्रदाय की आखिरी महारानी रही थी और जिस तरीके के राजनीतिक चलन है इस आने वाले वक्त में खास करके और जिसको लेकर के आरोप चस्पा भी किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि नामकरण जिस तरीके से हो रहे हैं वो कहीं न कहीं भगवा सियासत को बढ़ावा देने की कोशिश है। लेकिन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री बाकायदा औपचारिक तौर पर इनॉग्रेशन करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं और इसमें वो तमाम सुविधाएं हैं जो एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन की हुआ करती है। मसलन कि आपको दूर से ही देखने में लगेगा कि ये एयरपोर्ट का कोई लॉन्ज है, एयरपोर्ट की कोई बिल्डिंग है, आप एयरपोर्ट में अंदर घुस रहे हैं। इसमें तमाम वो सुविधाएं हैं। पीपीपी मॉडल के तहत इसे काम किया गया है। इसमें 100 करोड़ इसकी लागत है और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारी यात्री सुविधाएं हैं, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं हैं, इसमें वर्ल्ड क्लास और भी सुविधाएं हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं आपको न्यूज़ 24 अपने इस खास रिपोर्ट में दिखाएगा कि जिसका प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन कर रहे हैं और जो भोपाल की शान कहा जा रहा है बीते 40 सालों के बाद जिसका इनॉग्रेशन हो रहा है, काकल्प हो रहा है, उस हबीबगंज से कमलापति रेलवे स्टेशन बनने की कहानी और इसमें क्या कुछ खास है न्यूज़ 24 आपको बता रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरों में कुछ और रूप आपको दिखाते हैं, कुछ और रंगों से आपको रूबरू कराते हैं। न्यूज़ 24 जिस जगह पर खड़ा है वो कोई एयरपोर्ट नहीं है बल्कि भोपाल का पुराना हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जो अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। इसका रेनोवेशन हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है और देश में ऐसे 460 रेलवे स्टेशन बनने हैं जिनको वैश्विक स्तर पर शानदार सुविधाग्रस्त तरीके से दुनिया के सामने जनता के लिए परोसना है। ये मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जो कहा जा रहा है कि गांधीनगर के बाद ऐसा दूसरा देश का रेलवे स्टेशन है जो पीपीपी मोड पर बना है और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए नए रेनोवेशन के बाद यहाँ पे जो चीजें आपको दिख रही है, जो इसका शेड है, कैमरे लगाए गए हैं, जो सबवे है, आमतौर पर जो ये सबवे आप देख रहे हैं वो जनरली मेट्रो और एयरपोर्ट पे इसका इस्तेमाल होता है। आमतौर पर जो साधारण दर्जे के रेलवे स्टेशन है वहाँ पे यात्रियों के जाने और आने के लिए एक ही वे का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सबवे है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जिट का है। इसमें जो पैसेंजर जो यात्री उतरेंगे वो यहाँ से सिर्फ निकल सकेंगे, उनके आने का दूसरा रास्ता है। लेकिन बावजूद देखिए रानी कमलापति आखिरकार वक्त में किया गया, लेकिन अब भी जो ट्रेन खड़ी है उस पे हबीबगंज लिखा हुआ है। हबीबगंज इसका पुराना नाम है। हबीबगंज जबलपुर के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस है जो यहाँ से खुलती है। तो अब रानी कमलापति जो ये सब नाम है वो बदले जाएंगे, ये उसकी प्रक्रिया में है। तो जो वर्ल्ड क्लास सुविधा देने का वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के ये तैयारियां हैं। देखिए कि जितने भी सामने आपको तस्वीर दिख रही होगी उसके पूरे सेट को आधुनिक तरीके से बनाया गया है। इनके टाइल्स, इनके फर्श, इनके रेनोवेशन को अंतिम रूप से सजाया संवारा गया है। यहाँ से 45 जोड़ी गाड़ी रोज निकलती है। भैया कैसा बदलाव दिख रहा है ये आपको? बहुत ही अच्छा बदलाव है। यहाँ प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं तो इसी के लिए उस पे जो है यहाँ साफ सफाई सब कुछ कार्य चल रहा है। पहले भी यात्रा की है क्या आप यहाँ से? जी हाँ, पहले यात्रा की है। पहले भी इससे अच्छा बदलाव नहीं था, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा अच्छा बदलाव लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। चलिए ये देखिए कि कुछ और लोगों से हम लोग बात करते हैं। सर कैसा लग रहा है स्टेशन ये नए बदलते रूप में? बहुत अच्छा एकदम। पहले भी आप लोग यहाँ से यात्रा करते हैं? हाँ कर चुके हैं। तो ऐसी सुविधा थी? सुविधा तो थी, अभी और अच्छा हो गया है ये यहाँ। आपको न्यूज़ 24
देश का दूसरा ऐसा रेलवे स्टेशन दिखा रहा है जो वैश्विक होने का दर्जा मान्यता प्राप्त है और जिसे प्रधानमंत्री मोदी अपना इनॉग्रेशन करने वाले हैं। उसकी एक शानदार झांकी एक बार फिर अपने कैमरे के जरिए से देखिए इन तस्वीरों को, कि जो तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है वो किसी आम रेलवे स्टेशन का नहीं बल्कि मोदी सरकार के ड्रीम रेलवे स्टेशन का है, जिसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। कुछ और तस्वीरों से आपको रूबरू कराएगा न्यूज़ 24 और बताएगा कि इसमें वर्ल्ड क्लास जैसी ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिसको लेकर सरकार की दावों और दलीलों में ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों में से शुमार किया जाएगा और जो आधुनिक होने का अपना दावा और दलील देता रहा है। आप न्यूज़ 24 के साथ बने रहिए। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और जिस वे पर मैं चल रहा हूं वो स्लेटर नहीं है बल्कि ये नए आधुनिक तरीके का इस्तेमाल किया जाने वाला वे है जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलता है, जो आमतौर पर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल एयरपोर्टों पर जिसका इस्तेमाल किया जाता है और उसकी तस्वीर न्यूज़ 24 दिखा रहा है। आमतौर पर रेलवे स्टेशनों में लिफ्ट आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्लेटर देखा होगा आपने, लेकिन इस तरीके के स्लेटर आप सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पर देखेंगे, जो वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट पर, और उसी की सुविधा यहाँ पे इस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका मोदी सरकार इनॉग्रेशन करने वाली है। और देखिए कि एक तस्वीर यहाँ की आप देखिए कि किस तरीके का भव्यता है यहाँ पे। आपको ये कहीं एहसास नहीं होगा कि ये कोई रेलवे स्टेशन है, बल्कि लगेगा कि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से निकलकर अपने घरों की ओर कूच कर रहे हैं। आप जो ये तस्वीर और ये लॉन्च जो देख रहे हैं वो किसी हवाई अड्डे की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तस्वीर है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की, जिसकी एक झांकी देखिए कि यहाँ पे बैठने के लिए वीवीआईपी लॉन्च बनाए गए हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म की तरफ जाने के लिए जो रास्ते हैं वहाँ पे मुसाफिरों के लिए जिनकी ट्रेन लेट है या जो समय से पहले पहुँच चुके हैं उसके लिए ये तस्वीर आप देखें कि यहाँ पे बड़ा सा वीआईपी लॉन्च बनाया गया है। आमतौर पर ये जो सुविधाएं, ये तमाम सुविधाएं एयरपोर्ट पर या फिर मेट्रो स्टेशन पर भी ये सुविधाएं नहीं मिलती है, लेकिन ये तस्वीर देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से और उसी के को लेकर तकरीबन देश भर में 450 ऐसे रेलवे स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसको लेकर मूलभूत सुविधाओं को लेकर बार बार जो कहा जाता है और ये भी आरोप चस्पा होता है कि रेलवे आने वाले वक्त में निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इस पीपीपी मॉडल में जो तस्वीरें दिख रही है आपको वो भले ही प्राइवेट पब्लिक मॉड्यूल पे ये मिल रहा है, लेकिन इस तरीके के सुविधा को तैयार करने में जो बड़ी राशि खर्च होती है, तकरीबन 100 करोड़ 2015 में जो यहाँ का बजट दिया गया था वो बताया गया था, लेकिन अब वो बजट कहीं ज़्यादा उससे बड़ा बताया जा रहा है। बंसल ग्रुप को ये मिला है और इसके जो कमर्शियल इस्तेमाल होंगे वो 45 साल तक लीज के लिए रेलवे ने दिया है। तकरीबन 17,000 स्क्वायर फीट की जमीन है रेलवे की तरफ से और इसे डेवलप किया गया। इसी लॉन्च को प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेट करेंगे। वो बकायदा यहाँ 45 मिनट रहेंगे और यहाँ के चीज़ों का निरीक्षण करेंगे। आप ऊपर जो देखिए जो सेट बनाए गए हैं, आमतौर पर पहले जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म होते थे वो प्लेटफॉर्म के मुकाबले ये एयरपोर्ट में जो इस्तेमाल होता है उस तरीके की तस्वीरों को आपको दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। हम कुछ और तस्वीर दिखाते हैं आपको और बताते हैं कि और क्या क्या इस तरह के रेलवे स्टेशन में सुविधा ग्रस्त हैं और क्या क्या नागरिकों को मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।